Hello my friend, my name is Aniket and this is the part 1 of application of derivative। अगर आप इससे पहले डिफरेंशिएशन, लिमिट और कंटिन्यूटी नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लीज़ चैनल विजिट करें। यह हमारा 4th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पार्ट 1 में होगा। पार्ट 2 में आपको मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा एंड पार्ट 3 में मिलेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, अगर आपको ग्राफ आता होगा। अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहा है तो आप ग्राफ को आपको पढ़ना ही पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखने के लिए। नहीं तो थ्योरी मेथड भी आती है बट ग्राफ मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हेयर द ग्राफ, यह e⁻x का ग्राफ है। e⁻x का ग्राफ है। यहाँ देखिए पेन यहाँ से इसे पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, मीन्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ से देखिए ये है e⁻x का ग्राफ। e⁻x का ग्राफ है, मीन्स यहाँ से पेन डाउन तरफ आ रही है, मतलब पूरा नीचे जा रही है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हेयर -∞, 0, इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग इंटरवल इज -∞ से 0, -∞ से 0 तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है 0 से इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी इज द डिक्रीजिंग इंटरवल। कंडीशन आइए पढ़ते हैं। ये रहा आपका थ्योरी मेथड। फॉर इंक्रीजिंग, एफ डेरिवेटिव एक्स इज ग्रेटर देन 0 और dy/dx is greater than 0, then the function is increasing. Or for decreasing, when f derivative is less than 0 or dy/dx is less than 0 is called decreasing function. The second one is if x1 is less than x2 and function of x1 is less than function of x2, it is increasing, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। If x1 is less than x2 and f of x1 is greater than f2, then it is decreasing, घटता हुआ फंक्शन। ये थ्योरेटिकल सेकेंड मेथड हो गया। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं थ्योरेटिकल और ग्राफिकल दोनों मेथड पे, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो फर्स्ट f of x स्क्वायर, व्हेन द x इज r, x स्क्वायर का बनता है ऐसा ग्राफ। तो यहाँ पे 0 है, ये इंटरवल -∞, इन्फिनिटी, -∞, इन्फिनिटी। तो इंक्रीजिंग इंटरवल है इसका 0 से इन्फिनिटी की ओर। तो 0 से इन्फिनिटी इज द इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल इज -∞ से 0, मीन्स -∞ से 0 के बीच ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। और मेरा डोमेन क्या था? r था। f of x sin x का ग्राफ ऐसा होता है, 0 से स्टार्ट होता है। द पिक पॉइंट इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। तो 0 से 2π मीन्स हमको 0 से 2π यहाँ तक का ग्राफ देखना है। तो इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग इंटरवल जो है मेरा 0 से π/2 है। और फिर देखिए यहाँ से π/2 से पाई तो डिक्रीजिंग हो गया। सो 0 से π/2 इज इंक्रीजिंग और यूनियन यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है और फिर यहाँ से इंक्रीजिंग है, मीन्स 3π/2 to 2π। दिस इज इंक्रीजिंग इंटरवल। डिक्रीजिंग इंटरवल इज π/2 to π। यूनियन π to 3π/2, दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से π/2 से 3π/2 तक डिक्रीजिंग है फंक्शन। द थर्ड वन इज log x। द ग्राफ ऑफ log x इज सिंपली, दिस इज द ग्राफ ऑफ log x, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। log x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। mod of x, तो mod of x द ग्राफ इज हेयर -∞, 0, इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग इन -∞ to 0 और इंक्रीजिंग 0 से इन्फिनिटी और डिक्रीजिंग -∞ से 0, -∞ से 0 तक ये ग्राफ घट रहा है।
और 0 से इन्फिनिटी तक ये ग्राफ बढ़ रहा है। ई टू द पावर एक्स अगर आप पहले में पढ़ाए हैं, ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर मीन्स इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। और ई टू द पावर माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। आइए हम थ्योरेटिकल टाइप से कुछ कर लेते हैं। द फर्स्ट वन एफ ऑफ एक्स इज 2x² माइनस 3x प्लस 2। तो इंक्रीजिंग द फर्स्ट कॉन्सेप्ट एफ ऑफ डेरिवेटिव एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर डिक्रीजिंग एफ डेरिवेटिव एक्स इज लेस देन 0। एफ डेरिवेटिव 4x minus 3, 4x minus 3 is 0 means x is greater than 3/4. तो increasing means 3/4 to infinity is increasing interval and decreasing 4x minus 3 is less than 0 means x is less than 3/4. तो 3 minus infinity to 3/4 is decreasing interval. Minus infinity to 3/4 is decreasing interval. This is the concept of increasing and decreasing. Now to move rate of change. Rate of change simply बहुत easy topic होता है। तो फर्स्ट हम समझते हैं dl/dt मीन्स चेंज इन लेंथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में दर्शाया जाएगा जब dl/dt होगा, मीन्स लेंथ चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगर हमको एक क्यूब दिया हुआ है और उसका साइड x इक्वल टू 2 और चेंज इन साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वी कैन फाइंड वॉल्यूम इज एक्स क्यूब। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x² विथ रिस्पेक्ट टू t dv/dt change in volume with respect to time. We can find the change in volume with respect to time. So 3x² or dx/dt. Put the value 3x 2 का स्क्वायर 4 और dx/dt is 3 means 3 3 जा 9 9 4 जा 36 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। The second one question is, it is given as pair. Find the rate of change of volume with respect to time. Means हमको इसमें भी dv/dt फाइंड करना है। तो इसको करना है 4/3 पाई 3r² dr/dt 4/3 पाई 3. The value of r is given 5 का स्क्वायर 25 dr/dt is 3. Cancel out 3 to 3, 5 3 जा 75, 75 4 जा 300. The correct answer is 300 pi. This was the 2 question at rate of change. At last, thank you and जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में।